ओके जी, गुड आफ्टरनून। बुक ओपन कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करने वाले हैं बुक में से। इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब ना ये वाला जो क्वेश्चन है सीधा मत बनाना, या फिर 2 पेजेस पे बनाना, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं, 12 ट्रांजेक्शन हैं। एक पेज पे पूरा नहीं आएगा, या तो दोनों पेजेस पे बनाना या अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लो। ठीक है, पहले फॉर्मेट बना रहा हूँ, बहुत बड़ा फॉर्मेट बनने वाला है आज, तो मेरे को भी आज जगह ज्यादा चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7। हाँ, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। ट्रांजैक्शंस, इसके बाद एसेट्स। अब एसेट्स में क्या क्या आ रही है मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ। कैश, गुड्स, बिल्डिंग, 3 हो गई। 4। हम्म। राहुल से तो परचेज कर रहे हैं। 4 मेरे को अभी तक 4 एसेट्स दिख रही हैं। 4 एसेट्स दिख रही हैं, और उधर से कैपिटल आ जाएगा। एक आ जाएगा राहुल, एक आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो एसेट्स के लिए 4 तो आ रही हैं, लेकिन मैं फिर भी एक की लाइन फिर से छोड़ भी दूंगा। ठीक है, एसेट्स में देखो, एक तो मेरे पास कैश आ रहा है, एक मेरे पास स्टॉक आ रहा है। अब हम स्टॉक लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। स्टॉक आ रहा है, एक मेरे पास आ रही है बिल्डिंग, एक मेरे पास आ रहा है डेटर्स। डेटर्स का नाम है राम या जो भी होगा। एक स्पेस मैं और छोड़ रहा हूँ, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में मेरे पास एक तो आ रहे हैं क्रेडिटर्स, प्लस एक आ रहे हैं मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी या कुछ। तो अभी तक मैंने देखा, जहां तक ये वाली ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन चलेगा तब देख लेंगे हम क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी भी ये हाईएस्ट लेवल के पेपर में इतना बड़ा नहीं आता ना जी ना। पेपर में पता है कितनी क्वेश्चंस आएंगी? 5 या 6 हर बार पेपर में, चाहे पटेल स्कूल हो, मुकुट स्कूल हो, चाहे चंडीगढ़ में हो। 5 6। अगर कोई मेरे जैसा टीचर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 7 डाल देगा, लेकिन जो क्लास के टेस्ट होंगे तब मैं 10 भी डालूंगा, 5 भी डालूंगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा 5 नंबर का, ऐसे ही। हाँ, 5 ट्रांजेक्शन दे देंगे। 6 नंबर का आएगा तो 6 ट्रांजेक्शन, ज्यादातर 5 नंबर का आता है। ऊपर हम लिखेंगे पहले इसको अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आज स्पीड बना के रखनी है, क्योंकि आज क्वेश्चन लेंथी है, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। आज हमने क्लास लेट स्टार्ट की है, लेकिन मैं एक क्या आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अभी ये हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। पेपर में ऐसा ही आता है। अभी मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पीछे, वहां पे हैं पड़े हाई लेवल के क्वेश्चन, जहां पे आपको सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत है, बिल्कुल ठीक किया। एसेट्स के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो। वैसे तो मैंने देख ली है, पर कहाँ पे? ये देखो, इधर ट्रांजैक्शन के इधर बना लो। ये लोग इसको सीरियल नंबर बोल देते होते हैं। हाँ हाँ, बना लेंगे। मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं आपको कोई चीज का ना रट्टा नहीं मरवा रहा, याद नहीं करवा रहा। फिर भी स्कूल वाले कुछ बोल देते हैं, ऐसे कर लो, हम कर लेंगे। मैं ये तो मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोल दिया था। कोई बात नहीं, हमने स्कूल वालों को ज्यादा खुश रखना है, बाद में हमने सीबीएसई को खुश रखना है, तो अपन सीबीएसई के हिसाब से क्वेश्चंस किया करेंगे। बात खत्म। पहली ट्रांजैक्शन, अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पहली बार आई है, थोड़ी सी डिफरेंट। मनोज स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। 3 चीजों के साथ बिजनेस शुरू किया है, 2 के साथ तुमने पहले ही किया हुआ है। तीनों का टोटल कर दो, वो कैपिटल बन जाएगी। 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 5,30,000। ट्रांजैक्शन लिखो, बिजनेस स्टार्टेड विद business started with cash, goods and building। कैश देखो कितने का, मेरे को बता दो एक बार। 2,30,000 कैश है, 2,30,000 का। स्टॉक बताओ, 1 लाख का। बिल्डिंग बताओ, 2 लाख। टोटल हो गया 5,30,000। तो कैपिटल के सामने लिख देंगे यहाँ पे 5,30,000।
ट्रांजैक्शन हो गई। अब बड़े वाली लाइन लगा देंगे इधर और लिख देंगे इक्वेशन। फर्स्ट वाली पे लिख देते हैं एरो डाल के इक्वेशन। तो इक्वेशन पहले बन गई 2,30,000, 1,00,000, 2,00,000 और कैपिटल के सामने 5,30,000। पॉइंट नंबर 2 बोलो जी, क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड। माइक चल रहा है, माइक चल रहा है। चलो जी, ट्रांजैक्शन नंबर 2 कर ली क्या आप लोगों ने? ठीक है, क्या ट्रांजैक्शन है मैं भी करता हूँ। ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, 50,000 की गुड्स खरीदी हैं। क्या क्या इंपैक्ट होगा इसका? मेरे को इंपैक्ट वैसे बोल के बताना। अच्छा, पेपर में अगर 1 नंबर का आ गया तो अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? अगर पेपर में ये आ गया कि गुड्स परचेज ऑन कैश, डिफाइन इट्स इंपैक्ट, अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे वैसे ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, इंग्लिश में बोलना है यार। कैश विल बी डिक्रीज्ड बाय 50,000 एंड स्टॉक विल बी इंक्रीज्ड बाय 50,000 रुपीज। 50,000 का तब 1 नंबर का पेपर में आता है ये। आपको चीज समझ में आई? ये वाले इंपैक्ट बताने भी आते हैं पेपर में कभी कभी। क्या मतलब मुश्किल है यार? आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई, इसका नो आपको इंपैक्ट आता है ना। ठीक है, तो कैश में से माइनस कर दो सर 50,000 और स्टॉक में प्लस कर दो 50,000। सर प्लस में प्लस का साइन लिखना जरूरी है? नहीं, प्लस में आप ऐसे ही छोड़ दिया करो। उसके बाद न्यू इक्वेशन, एरो डाल दिया करो। एरो डालने के बाद न्यू इक्वेशन। कैश पहले कितने का था मेरे पास? 230 का। अब कितने का बच गया? 18 नहीं, 180। अच्छा, स्टॉक कितने का हो गया? 150। बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है सर। बात तो सही है, बिल्डिंग तो खड़ी रहती है सेम वैसी की वैसी। कैपिटल भी वही की वही है। सर कैपिटल वही की वही कैसे हुई यार? सोच के देखो, एक एसेट बढ़ गई, एक एसेट कम हो गई, बराबर हो गया। ये चीज समझ में आ गई? फाइनल इंपैक्ट बराबर हो गया, इसलिए कैपिटल में कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई। वंश क्लियर है? 2 ट्रांजैक्शन। आगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोल दो। ही सोल्ड द गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग 20,000। बेची कितने की है? 35,000 की। 20 वाला सामान 35 में बेचा है या 35 वाला 20 में बेचा है? 20 वाला। क्योंकि कॉस्टिंग का मतलब होता है हमारी खरीद प्राइस। ये स्टॉक में से माइनस होएगा। हाँ, और कैश प्लस होएगा। कितना प्रॉफिट है? कैपिटल। गलत। कैश में टोटल प्लस होएगा। देखो पहले मैं ट्रीटमेंट ही कर लेता हूँ। कैश में प्लस कर दिया 35,000, क्योंकि मैंने सामान तो यार 35 का बेचा है, तो कैश तो मेरे हाथ में 35 आ गया। स्टॉक में से चला गया 20,000 का, और बाकी जो प्रॉफिट है 15,000 का, वो 15,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर दो। इंपैक्ट देखिए दोनों साइड बराबर हो रहे हैं, इक्वल टू के। 35 20 इधर आ गया 15,000 प्लस का, इधर भी 15 प्लस का, मतलब बराबर है। लिख दो भी न्यू इक्वेशन। अच्छा, वो लिखना, ट्रांजैक्शन लिखना भूल गया था मैं। हाँ, गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट, गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट।
अच्छा कैश था 180, 35,000 और आ गया। वंश कितना है? 2,15,000। स्टॉक 1,30,000। बिल्डिंग वही की वही खड़ी है 2 लाख की। और कैपिटल हो गई 5,45,000। वंश कह रहा क्या हो गया, थोड़ी तबीयत खराब है। ट्रांस कैलकुलेशन के लिए तो आप हमेशा ऊपर ही हैं। पॉइंट नंबर 4 मेरे पास है ट्रांजैक्शन। ही परचेज गुड्स। अब एक नई चीज बता रहा हूं, अभी तक बताई नहीं है, अब ध्यान से देख लेना। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब ये मैंने, भव्य पहले मेरे को इसका जवाब दो। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या ये मैंने कैश पे खरीदा है सामान या क्रेडिट पे? क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फ्रॉम राहुल। पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में गिवन है कैश या क्रेडिट? नहीं गिवन। अब ध्यान से सुन लो, ये आज का नया पॉइंट है, अभी तक सिखाया नहीं है मैंने आपको। जब भी किसी पर्सन का नेम दिया हो ना, सिर्फ नेम, तो उसका मतलब है आपने क्रेडिट पे खरीदी है, कैश पे नहीं। तो ऐसे जैसे मैंने बनाया ऐसे बनाओ। हाँ मतलब ये आपने कब, जब सिर्फ पर्सन का नेम दिया हो। सर अगर ऐसे लिया होता गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश, फिर तो कैश ही था। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपने उसको क्रेडिट मानना है। कौन सी? जब पर्सन का नेम दिया होता है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल पर्सन का नेम है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ। तो जब पर्सन का नाम है मतलब आपने उधार पे खरीदा है। तो बनाओ पहले साइड पे कैश, कैश के साथ क्रॉस लगा दो बुक में। वंश देखो इधर, जैसे मैंने ये बनाया है, बुक में बनाओ, कैश में क्रॉस लगा दो, क्रेडिट पे टिक लगा दो। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कितने का सामान खरीदा है जी? 55,000 का। तो लिखो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल। कितने का सामान खरीदा था? 55,000 का। तो पहले तो 55,000 स्टॉक में प्लस कर दो, सेकंड वाला कॉलम, और उसके बाद क्रेडिटर में प्लस कर दो। क्रेडिटर का नाम है राहुल, तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर का ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस कर दो 55,000। बस इसके बाद खींच दो लंबी लाइन। एरो डालो, एरो डाल के क्या लिखना है? न्यू इक्वेशन। कैश वही का वही है क्योंकि उधार पे सामान खरीदा था। स्टॉक मेरे पास हो गया 1,85,000 का। बिल्डिंग वही की वही है 2 लाख। सर फिर बिल्डिंग लीव की, तो ये तो ऐसे लग रहा है घर के बुजुर्ग है साइड पे पड़े गए, है ना। कैपिटल हो गई 5,45,000 की, प्लस क्रेडिटर्स हो गए 55,000 के। ठीक है जी। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, एक बार ना पेज आगे टर्न करना, इसका सोल्यूशन देखो लिखा हुआ होगा। हाँ, 4th इक्वेशन के बाद एक बार चेक कर लो, ठीक है बिल्कुल, या कोई गलती है? 2,15,000, 1,85,000, 2 लाख। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन पे नहीं चेक करना, विश्वास रखना अपने आप पे। 4-5 ट्रांजैक्शन के बाद चेक करना है। चलो पॉइंट नंबर 5, ही सोल्ड द गुड्स टू वरुण। फिर से पर्सन का नाम है, उधार पे बेचा होगा या कैश पे? फिर तुम सीख लो, क्योंकि जब पर्सन का नेम दिया होता है तो क्रेडिट पे। कितने वाला सामान कितने में बेचा है? 52 वाला 60 में। ठीक है, लिखो गुड्स सोल्ड टू वरुण। पर्सन का नेम दिया हुआ है तो उधार पे खरीदा होगा, मतलब डेटर का कॉलम बन जाएगा। डेटर का मैंने बुलाया हुआ है। डेटर से मेरे को कितने पैसे मिलने हैं बेटा? 60,000। सामान तो मैंने 60 का बेचा ना, लेकिन स्टॉक कितने का माइनस हुआ मेरे से? 52,000 का। तो स्टॉक में से माइनस करना है 52। सर बाकी 8,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, वो कैपिटल में प्लस कर दो। फिर से एरो डालो, लिखो न्यू इक्वेशन। 2,15,000। ओहो हो, ये तो बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है। वंश तेरी जरूरत पड़ेगी। तो कितने का रह गया? मेरा आ रहा है 1,33,000। यही आ रहा है। अच्छा, कैपिटल कितनी हो गई है? कैपिटल हो गई 553।
ठीक है, चलो आगे। पॉइंट नंबर 6। सर कैसा क्वेश्चन है ये, तो ऐसे लग रहा है धरती लोक पाताल लोक सारे लोगों से उठ के परे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, ही पेड कैश टू राहुल। यार राहुल को हम पैसे क्यों दे रहे हैं, सोच के देखना। वैसे तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, राहुल को पैसे क्यों दे रहे होंगे, सोच के देखो। वैसे नलायकों, नलायक मंडली, क्योंकि उससे सामान खरीदा होगा इसलिए पैसे दे रहे हैं। ऊपर देखो पॉइंट नंबर 4 में, अगर पॉइंट नंबर 4 ना दिया होता फिर भी मैं तो बता ही सकता था मैं राहुल को पैसे क्यों दे रहा हूँ। सर उससे कभी ना कभी सामान खरीदा होगा। हमने सामान कितने का खरीदा था, 55,000 का। अब पैसे देखो हम कितने दे रहे हैं, पढ़ना। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। ओए होए होए, देने थे 55, दे रहे हैं 53। क्या सुख का मोमेंट है, सोच के देखो। हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देने थे 55, दे रहे हैं 53। हमारे लिए 2,000 की डिस्काउंट है कि लॉस है। यार कैसी कैसी बात करता है, भवे लगता है बादाम नहीं खा के आया। मैंने बंदे को देने हैं 55,000, बदले में दे रहा हूँ 53। हाँ तो अपने अपना सोचना है, दूसरों का थोड़ी सोचना है। हमने बिजनेस का सोचना है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाकी सारे पर्सन डिफरेंट है, हम बिजनेस है तो हमें बिजनेस के पॉइंट से सोचना है। लिखो कैश पेड टू राहुल, कैश पेड टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। भवे ऐसे ऐसी बात करोगे तो पट्टी हो जाएगी यार। हाँ वंश बताइयो, कितने पैसे देने थे हमने वैसे, 50। कितने देने थे, दिए कितने, तो हमारे लिए 2,000 का प्रॉफिट है, तो पहले 2,000 प्रॉफिट को ऐड कर दो इधर, कैपिटल में ऐड कर दो 2,000 के प्रॉफिट को। अब जो मैंने पे किए हैं तो माइनस करो कैश में से 53,000। पहला पहला कॉलम कैश का था 53,000 का, और जो क्रेडिटर का बैलेंस लिखा हुआ था 50,000 का, उसमें से माइनस कर दो, मतलब उस वाले बैलेंस को उड़ा दो पूरा का पूरा। क्रेडिटर का 55,000 बैलेंस लिखा हुआ था ना, अब दे दिया, उसमें से माइनस कर दो, तो क्रेडिटर का बैलेंस रह जाएगा 0। लंबी लाइन, क्रेडिटर का बैलेंस रह गया 0। कैपिटल हो गई 5 लाख, 5,55,000। 550 नहीं यार, 5,53,000 में 551 और 555 यार, क्या करते हो तुम नलायकों। प्लस होएगा, प्लस हो रहा है तो 553 था तो 555 नहीं आ जाएगा। 53,000 में 2,000 प्लस कर दो, 55,000 हो गई, तो 5,55,000। क्रेडिटर 0 बच गए, क्यों, क्योंकि सारे क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिए। कैश की करो माइनस, मेरे ऊपर बैठे रहते हो सारा टाइम, खुद कुछ करना नहीं। 0, 5 में से 3 गए 2, 11 में से 5 गए 6, 1,62,000। तो ये मेरी आ गई न्यू इक्वेशन। ये घर के ना वो जो बुजुर्ग से नहीं होते, बीमार पड़े हैं साइड पे, किसी दिन बस से उठ जाएंगे दुनिया से, नहीं तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगी बुजुर्गों पे। चलो पॉइंट नंबर 7, सैलरी पेड बाय हिम। कितनी, 20,000। सैलरी का खर्चा है तो कैश में से माइनस कर दो और कैपिटल में से माइनस कर दो। क्या आपको आती थी ये वाली सैलरी पेड वाली, सोच के देखना। सैलरी पेड बाय, तो पॉइंट नंबर 1, सैलरी पेड, पैसा दिया है हमने, तो पैसा दिया तो कैश में से माइनस कर दो, और ये बिजनेस के लिए खर्चा है, खर्चा है तो कैपिटल में से भी माइनस कर दो। एक इम्पैक्ट कैश में से माइनस करता है, दूसरा इम्पैक्ट कैपिटल में से। अगली ट्रांजैक्शन अब मैं आपसे सुनूंगा, नहीं तो आपको मेरे पीछे नकल मार मार के सारा करते रहोगे, खुद कुछ आएगा नहीं, मेरे को रिवीजन करवा दोगे, ऐसे लग रहा होगा +1 मैं पढ़ रहा हूँ। न्यू इक्वेशन, कैश कितने का बच गया, 1,42,000। वाह क्या भाषा है हमारी, 2 लाख। सर कितनी मेहनत है वैसे इस क्वेश्चन में, बार बार लिखते रहो लिखते रहो। 535,000 और क्रेडिट 5,55,000 है। 55,000 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो 35,000, आगे 5 सेम का सेम, बस क्रेडिटर तो वैसे ही 0 चल रही थी। अब 8th आप लोगों ने मुझे बतानी है क्या इम्पैक्ट होगा, पढ़ो बुक में से 8th।
रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण। यार वरुण से पैसा क्यों आ रहा होगा? क्योंकि हमने उसको सामान दिया होगा, हमने उसको सामान बेचा होगा। तो देखो वरुण से हमने कितने पैसे लेने थे, पॉइंट नंबर 5 में पढ़ो। 5 में ही बेचा था ना सामान। देखो वरुण को आप अपने उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो, डेटर्स में कितने पैसे लिखे थे डेटर्स में, तो 52 प्लस 1 60 में बेचे थे, तो 60 तो लेने हैं। अब 8th ट्रांजैक्शन में देखो हमें वो दे कितने रहा है, 59। हमारे लिए घाटा हुआ कि फायदा हुआ? शुक्र है, अब सोच के बोले पहली बार में। तो 1000 मेरे लिए घाटा है ना। अच्छा मिले कितने हैं मेरे को, पहले लिखो ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम वरुण, कैश में प्लस होएगा 59,000, डेटर में से माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा 60,000, क्योंकि उसने फुल सेटलमेंट में दे दिया, और 1000 कैपिटल में से माइनस होगा। देखना माइनस होगा या प्लस होगा, लॉस है, हाँ लॉस है तो माइनस। बनाओ न्यू इक्वेशन। ओए होए होए, 83,000 आ रहा है, देखना यार कैश में। ओ प्लस करना था, सॉरी मैंने माइनस कर दिया। 42 कितना आ रहा है? 2,01,000 मेरा भी यही आ रहा है। वंश का कुछ और आ रहा है, वंश 1,42,000 है, 59,000 हमें वरुण ने पे कर दिए, तो मेरा तो बैलेंस बढ़ गया ना। और इधर आ जाएगा 5,34,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हाँ बराबर आ रहा है। अभी तक हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, शाबाश। चलो भी चलो, रे सुल्तान कर दो चढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 9 आगे, पॉइंट नंबर 9 बोलो, देख लेते हैं 9 को भी क्या बोलता है। हमसे ऊपर थोड़ी है। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब मेरा खर्चा है लेकिन पे नहीं किया, तो पे करना है, तो एक लाइबिलिटी साइड बना देंगे, और एक कैपिटल लॉस है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये आउटस्टैंडिंग वाला पेपर में पक्का आएगा, याद रख लेना। लिखो रेंट आउटस्टैंडिंग, ये हमारा खर्चा है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो पहले कैपिटल में से माइनस कर दो। सारे आउटस्टैंडिंग, चाहे रेंट हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, पेटेंट हो, कुछ भी हो, आउटस्टैंडिंग वाले। कैश में से नहीं बेटा, आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया अभी। पहले तो कैपिटल में से माइनस करो, अमाउंट बोलो कितनी है? 3,000। 3,000 कैपिटल में से माइनस कर दिए, और एक और देख लो इधर लाइबिलिटी क्रिएट होगी हमारी, तो लाइबिलिटी साइड ना क्रेडिटर के साथ एक और, हाँ एक और बनेगा। इधर देखो आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट है या सैलरी है जो भी है, नाम में क्या रखा है, काम में रखा है जो रखा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे लिख दो, आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे लिख दो 3,000। नहीं ये सैलरी आउटस्टैंडिंग दी हुई थी कि रेंट आउटस्टैंडिंग था? रेंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक तो लिखा है मैंने। चलो न्यू इक्वेशन बना लो। एसेट साइड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, वही का वही 2,01,000 बोलना एक बार, 1,33,000। तीसरा बोलो 2 लाख। अच्छा सर ये तो वही है बुजुर्ग, बी से बुजुर्ग, बी से बिल्डिंग, सर ये ठीक है। कैपिटल कितनी बच गई, हिम्मत है तो बोलो, जल्दी बोलो। 531,000, 5,31,000। और साथ में सर फर्क क्या हुआ, एक जगह प्लस हो गया 3,000, एक जगह माइनस, फिर से बराबर हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। 10th बोलो, 10th क्या दिया हुआ है ट्रांजेक्शन? कमीशन रिसीव्ड बाय, ओ कमीशन रिसीव्ड, बड़ी सौखी है, पैसा मिला है, कमीशन कैश में प्लस होगा। भव्य कह रहा मैंने तो अपना इम्पैक्ट बता दिया, बाकी अपने आप देख लो। कैश में प्लस कितना करूं, अमाउंट बोलो। 13,000 कैश में प्लस हो गया। वंश मेरे को पैसे मिले हैं, मेरे लिए प्रॉफिट की बात है कि लॉस की? प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट वाला कहाँ पे ऐड करूं, किसमें? बहुत बढ़िया, कैपिटल में भी प्लस कर दो। सर इक्वल टू के इस तरफ भी 13,000 प्लस हुआ है, उस तरफ भी 13,000, मतलब क्वेश्चन ठीक चल रहा है। न्यू इक्वेशन बताओ, एरो डाल के पहले डालो
2,14,000 हिंदी में, 1,33,000 अंग्रेजी में। अच्छा वो तो बुजुर्ग तो सर वैसे ही पढ़े हैं, हमारा काम ही बढ़ाया हुआ है बुजुर्गों ने, है ना। अच्छा कैपिटल कितनी हो गई? 544,000 प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग जो था वही का वही सेम 3,000। कितनी ट्रांजैक्शन हो गई है? क्या सर हम थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, थोड़ी सांस सूंस ले लें, रामदेव बाबा कहते हैं। अभी सांस लोगे या क्वेश्चन खत्म करने के बाद? सर क्वेश्चन खत्म करने के बाद, दो ही तो रहेगी। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 बोलो जल्दी, क्या लिखी हुई है पॉइंट नंबर 11? 11th को पहले तो बुक में, इधर देखो पहले इंपॉर्टेंट मार्क करो 11th को, बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करो 11 पॉइंट को, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या? पैसे निकालने, बिजनेस में से पैसा निकालना है। अब भवे का दिमाग पता नहीं कैसे चलने लग गया तेज। भवे बादाम खाया अभी अभी? ठीक है, तो बिजनेस में से पैसा निकाला है, एक तो कैश माइनस हो जाएगा, दूसरा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में पैसा डालेंगे तो कैपिटल प्लस होती है, निकालेंगे तो कैपिटल माइनस। लिखो तो भी वही बात है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। लिखेंगे क्या? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना पैसा निकाला है? 20,000 कैश, नहीं माइनस है यार, दोनों में माइनस। कैश का बैलेंस घट गया ना, सोच के देखो यार, दुकान का गल्ला है, गल्ले में से पैसा निकाल दिया, बढ़ गया कम हो गई तो माइनस कर दो, तो बिजनेस की कैपिटल माइनस हो गई। कैश, हाँ, और कैश बढ़ गया। लिखो न्यू इक्वेशन, ये रह गया 1,94,000, 1,33,000, और सर हमेशा की तरह वो आ गए 2 लाख। कैपिटल रह गई 5,24,000। देखते हैं आएगी अगली ट्रांजैक्शन, कहीं ना कहीं बुजुर्गों को डिप लगेगी, ग्लूकोज चढ़ेगा या कुछ ना कुछ लगेगा। लग गया क्रेडिट, वो लिख दिया आउटस्टैंडिंग 3,000। दिखाना, मेरे को विश्वास नहीं है, जूम करो। सर हम कैसे जूम कर सकते हैं, हमारे पास तो कॉपी आपके पास लैपटॉप है। कनाडा में नई कॉपियां आ गई है जूम करने वाली, जाके लेके आना। चलो लास्ट, ओहो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। सर ये तो बात ठीक है, बुजुर्गों की वैल्यू तो कम ही हो रही होती है। कितनी? 10,000। तो मतलब ये एक तरह से लॉस है, मेरी एसेट थी, एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो बिल्डिंग में से माइनस कर दो और कैपिटल में से एप्रिसिएशन, एप्री। थैंक यू आपने बताने के लिए, बाहुबली क्वेश्चन में डालूंगा मैं ये वाला पॉइंट। मैंने ये पॉइंट डाला नहीं था मैंने ये। हाँ चीज आती हो ना, बढ़िया लगने लग जाती है। मैं आपको कल मैं आपको अपने क्वेश्चन दूंगा, फिर देखना। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बड़ा चैलेंज ले रहे हो ना मेरे वाले क्वेश्चन सोल्व। अरे बोलो कि हाँ सर चैलेंज ले लेंगे, डरते हैं हम किसी से। कितनी डेप्रिसिएशन है? 10,000। तो पहले तो बिल्डिंग में से माइनस कर दिया, तो ये मेरे लिए घाटे की बात है क्योंकि मेरी वैल्यू कम हो गई, तो 10,000 कैपिटल में से माइनस कर दो। बस इसको लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। अच्छा सर जो एंड में आता है उसको फाइनल इक्वेशन बोलते हैं? जी हाँ। कितने इंटेलिजेंट हो यार, तुम्हें भी सब कुछ समझ आ जाता है सारा कुछ। लॉस है ना, तो लॉस कैपिटल में से माइनस होगा। तो बिल्डिंग कितने की बच जाएगी? 1,90,000 की। कैपिटल बच जाएगी 5,14,000। 24 में से 10 गए 14 और 3,000। तो ये हो गई फाइनल इक्वेशन, खत्म। अब करके देखते हैं टोटल। इधर का टोटल तो आ जाएगा 5,17,000। अच्छा 19 और 19 38 38 और 13 51 5,17,000। तो ये लो जी टोटल आ गया बराबर। बनाओ नीचे बैलेंस शीट, बना दो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा दो यार, मैं भूल जाता हूँ यार। मैं गजनी मूवी देख के आया था। पहले एसेट्स नहीं लिख सकते? पहले नहीं लिख सकते क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो सेम होता है। पहले आएंगी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बाद
रुपीज, रुपीज के बाद एसेट्स, एसेट्स के बाद रुपीज। अच्छा एसेट साइड, वंश याद है कल तूने क्या किया था? बता क्या किया था? एसेट्स की साइड लाइबिलिटीज लिख दी थी। एसेट्स में मेरे पास एक है कैश, एक है स्टॉक, एक है बुजुर्ग। सर बुजुर्ग नहीं, बिल्डिंग लिखो। अच्छा इस साइड मेरे पास है कैपिटल, एक और चीज भी है ना, बैलेंस शीट के साथ नहीं आता कैपिटल, और कैपिटल के साथ आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। मेरे को बता दो कैपिटल का फाइनल इक्वेशन क्या बना था? 5,14,000, ये था 3,000। कैश का बता दो? 1,90,000। स्टॉक का 1,33,000। नहीं यार 400, 1,33,000 नहीं, 400 कहाँ से आएगा? अरे नहीं है यार 1,33,000 है। हाँ 400 का आएगा। बिल्डिंग का आ जाएगा 1,90,000। बिल्डिंग का आ जाएगा 1,90,000। टोटल तो हम पहले ही कर चुके हैं, 5,17,000 बना था।